अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका शमीम नगरियाल चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह Camtasia स्टूडियो 8.6 के कर्सर इफेक्ट ड्यूरिंग वीडियो के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। यानी वीडियो के जब हम वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, जब वीडियो को एडिटिंग कर रहे होते हैं तो हम किस तरह कर्सर का इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं। तो इसमें आपने ये वीडियो पूरी वॉच करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने वो वीडियो ले लें जिसका आपने एडिटिंग करनी है, यानी Camtasia स्टूडियो में जो आपकी पहले पड़ी हो। ठीक है ना, आपने वो वीडियो उठा लेनी है जहाँ कहीं पड़ी हो। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्डिंग की है Camtasia स्टूडियो की। ये Camtasia स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है, ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको एक ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपको इसको आपने लेफ़्ट राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। तो आपने इसको ऐड टू टाइम लाइन में ऐड कर लेना है। ठीक है, ये टाइम लाइन में ऐड होगी। ठीक है, इसको साथ कर दीजिए। अब क्या करना है, आपने कर्सर इफेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, माउस कर्सर विजिबल, यानी इधर माउस शेयर हो या ना हो, तो आपने ओके इधर कर देना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इससे पहले कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें कोई कर्सर इफेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई कर्सर का इफेक्ट नहीं है, तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं इसी वीडियो को में, क्योंकि कर्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये देखें फ्रेंड्स, कोई कर्सर वगैरह ये देखें, वो सर्च कर रहा हूँ जैसे जिस तरह मैं, तो कोई उस वीडियो में कर्सर का इफेक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कर्सर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब ओके करूंगा तो कर्सर इफेक्ट नहीं है। तो हम इसको देखते हैं इतना, यहाँ तक के स्टॉप कर लेते हैं वीडियो को और इसको स्टार्ट पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कर्सर इफेक्ट सुनाई नहीं दिया। हम कर्सर विजिबल पर क्लिक करते हैं, ये कर्सर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट इफेक्ट का भी कर लेंगे। ठीक है, इसका हाईलाइट आपने करना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, और लेफ़्ट क्लिक का इफेक्ट क्या होगा, आपका रिंग होगा, यानी जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का लाल सा हो जाएगा। ठीक है, ये लाल सा इस तरह। ठीक है, राइट क्लिक जब आप करेंगे तो उस वक्त क्या वाक़या होगा, रिंग हो, रैप हो, अर्प हो या रिप्पल हो। ठीक है, रिप्पल में इस तरह होगा और अर्प में इस तरह होगा। ठीक है, और हम रिंग ही रहने देते हैं, नहीं हम रिप्पल रहने देते हैं। ठीक है ना, ये रिप्पल अच्छा है, लूम हो जाएगा। क्या हमने राइट क्लिक किया है, लेफ़्ट क्लिक पर हमने रिंग लगा दिया, ये रिंग लगा दिया है लाल सा, ये लाल सा जो हमने लेफ़्ट क्लिक इफेक्ट पर हमने लगा दिया है। ठीक है, और आगे इसकी प्रॉपर्टी, मज़ीद प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इसका कलर कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, जो पीला होना चाहिए या सब्ज़ होना चाहिए, नीला होना चाहिए, जो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका क्या, हाँ सब्ज़, इसको सब्ज़ कर दें। ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट, और इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वो ये देखें ये कितना साइज बड़ा हो गया, कमाल हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसका साइज छोटा, ऑपोसिटी डिक्रीज या ड्यूरेशन तेज़ी से, जितना यानी ये 1 सेकंड में ये ऐसा सा होगा। ठीक है, इसका ड्यूरेशन ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर सेट ये करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा लेफ़्ट क्लिक का इफेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक का इफेक्ट हम डालते हैं कि जब राइट क्लिक हो तो उसका साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूरेशन उसका कितना होना चाहिए, कितने सेकंड में होना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा राइट हो गया। और आगे चलते हैं साउंड इफेक्ट, यानी साउंड इस पर होना चाहिए। जब ये क्लिक करे, लेफ़्ट क्लिक हो तो साउंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपने इधर माउस क्लिक है तो आप माउस की क्लिक, जैसे माउस क्लिक करता है वैसे ही इधर क्लिक आ जाएगी। अगर आप लैपटॉप क्लिक, यानी जिस तरह लैपटॉप की क्लिक होती है तो वैसे लैपटॉप की क्लिक आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, इस पर माउस के क्लिक रहने देते हैं और इसका वॉल्यूम को कम, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम
को यहाँ तक कर सेट करते हैं। और जब राइट क्लिक हो तो उस पर क्या करना चाहते हैं, राइट पर हम लैपटॉप क्लिक रहने देते हैं, ठीक है, इस पर रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ठीक हो गया। ये हमारा साउंड, जब ये नहीं वीडियो बनाते हैं तो साउंड अक्सर कर्सर की आवाज़ आती है तो ये यहाँ से सेट किए जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ होगी। अब इस हम जो ये पीला सा नज़र आ रहा है आपको, इसका छोटा, मतलब कि इसको हम बाद में इसको छोटा करेंगे, और इससे ये माउस का जो एरो तीर नज़र आ रहा है इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड। हम इतना एरो रहने देते हैं, और हम इस पीले को कोई और कलर में चेंज करना चाहते हैं और स्मॉल करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट इफेक्ट पर आपने क्लिक करना होगा और इधर इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये ठीक है। उसके बाद आप इसकी ऑपोसिटी को मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गायब हो गया, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है और इधर बिल्कुल ठीक हो, तो कहाँ ये ऑपोसिटी ठीक है। अब इसका सॉफ्ट एज करते हैं कि इसका एज कैसा, सॉफ्ट एज, बिल्कुल ये सॉफ्ट एज, ये इस तरह हो गया। ये नहीं, इसके किनारे ये नहीं जो नज़र नहीं आ रहे, इसके किनारे कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट एज नरम होने चाहिए, इस तरह बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल नहीं नज़र आने चाहिए, या बिल्कुल बेहतरीन होने चाहिए, तो ये आपको आएगा, बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। और इसका कलर एम बात डालो ना, डालोगे, और कलर इस तरह होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आप इनके कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपने ये इफेक्ट डालना है, ठीक है। आपने अपनी वीडियो लेनी है जो आपने रिकॉर्ड की होगी, उसको आपने ओपन करना है इंपोर्टेंट मीडिया में, या यहाँ टाइमलाइन में आपने ऐड करना है, ऐड टू टाइमलाइन, और कर्सर इफेक्ट पर आपने क्लिक करना है। अगर इधर कर्सर इफेक्ट ना आ रहा हो तो आपने मोर पर क्लिक करना है, तो इधर से कर्सर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आपका वीडियो पर कर्सर इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं, क्या ये कर्सर इफेक्ट आ रहा है या नहीं, देखें फ्रेंड्स। वो जिस तरह हमने ये कलर को सिलेक्ट किया, ये कलर सेलेक्ट किया, ठीक है, उधर वो ओपन हो रही है, वो कर्सर इफेक्ट आ रहा है, और आपको सुनाई दे रहा है ना कर्सर इफेक्ट काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, कौन सी फाइलें मैं ओपन कर रहा हूँ उस वीडियो में जो मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, वो मैंने वीडियो ओपन की, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आप अपनी वीडियो के ऑल कर्सर इफेक्ट या जो भी आप होंगे वो आप कर्सर इफेक्ट को इसमें डाल सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।